ये सनातन हिंदू धर्म भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। हजारों हजारों जन्म, कौटि कौटि जन्म हमारे निकल गए होंगे। स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती सुनो, मेरा भजन करने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता, मेरी कथा सुनने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता, मेरे मंदिर में आने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता, मेरा मंत्र जाप करने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता। सुनो पार्वती, 84 लाख योनियां जब वो काटता है, प्रत्येक योनि में मेरा स्मरण करता है, तब जाकर कुछ अच्छा करते करते सनातन हिंदू धर्म में उसका जन्म होता है, तब जाकर वो भगवान का भजन कर पाता है, तब जाकर वो शिव की स्तुति कर पाता है। और सुनो पार्वती, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें शिव नहीं। सुनो पार्वती, कर्ज में और मर्ज में कोई साथ नहीं देता। कर्ज में और मर्ज में तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। जब शरीर में कष्ट होगा, रोग होगा, बीमारी होगी, तकलीफ होगी, दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानियां होंगी, तब कोई साथ देने वाला नहीं होगा। उस समय पर साथ देने वाला केवल आपने जो भगवान शंकर की आराधना करी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहा है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहा है, भगवान के नाम का जितना आपने गुणगान किया है, आपके कर्ज के समय भी और मर्ज के समय भी, तकलीफ के समय भी और कर्जे के समय भी कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं होता, केवल आपकी करी हुई भक्ति और भजन आपका साथ देगा। जब दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, तब धक्के खाने के बाद कोई नजर आए ना आए, कोई दिखे ना दिखे, उस समय पर केवल एक नजर आता है, जिसको तुमने एक लोटा जल समर्पित करा है, जिसकी तुमने पूजन करी है, जिसकी तुमने आराधना करी है, जिसका तुमने भजन किया है, बस वही सामने नजर आएगा, वही तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा, वही तुम्हारे सामने दिखेगा, उसके सिवाय कोई तुमको नजर नहीं आएगा। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद ऐसा कोई मानव जन्मा ही नहीं जो ना फंसा। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद ऐसा कोई मानव है ही नहीं जो फंस ना पाया हो। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है कि जैसे महासागर में अच्छा अच्छा गोताखोर भी फंस जाता है, अच्छा अच्छा तेरक भी फंस जाता है, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से रस्सी डालकर बाहर निकाल लिया जाता है। उसी तरह से जब हम संसार सागर में, दुखों के सागर में कहीं फंस रहे हों, उस समय पर तुम्हें कोई याद आए ना आए, उस समय पर तुम महादेव का अगर स्मरण कर रहे हो, शंभू का स्मरण कर रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण और 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर रहे हो, तो निश्चित है कि आप उस भव सागर से, संसार सागर से कुछ पार उतर सकते हो, आप दूर जा सकते। देवता उतना देंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा, भगवान उतना देंगे जितना तुम्हारे भाग्य में, किस्मत में लिखा होगा, पर मेरा महादेव सबसे हट कर देता है। तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसको जल चढ़ाते हो शंकर भगवान पर, तुम जल चढ़ाते हो,
जैसे जल चढ़ाते चढ़ाते पहले कोई चंदन लगाकर गया और जल चढ़ाते चढ़ाते चंदन धुल जाता है, जैसे जल चढ़ाते चढ़ाते भगवान पर अबीर गुलाल धुल जाता है, जल चढ़ाते चढ़ाते भगवान पर लगाया हुआ जो कंकु आदिक है, हल्दी है, वो धुल जाता है। जैसे जैसे रोज रोज शंकर भगवान पर जल चढ़ाते जाते हो, प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे हमारी किस्मत में लिखा हुआ दुख भी मिट जाता है। जो महादेव आनंद के साथ में विराजमान थे, पार्वती जी उनके नजदीक में आकर बैठ गई और मां पार्वती जब नजदीक में आकर बैठी तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि तारकासुर के संहार के लिए षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ है और तारकासुर मरेगा। पर तारकासुर तो आपका भजन करने वाला है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं। राक्षस भी उनका भजन करते हैं, असुर भी उनका भजन करते हैं, देवता भी उनका भजन करते हैं, गंधर्व भी उनका भजन करते हैं, अप्सराएं भी उनका भजन करती है, किन्नर भी उनका भजन करते हैं, पशु भी उनका भजन करते हैं, पक्षी भी उनका भजन करते हैं। संसार में रहने वाला प्रत्येक जलचर थलचर वायुचर जीव सब उनका भजन करते हैं, इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, तारकासुर के प्राण हरने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, पर वो तो आपका भजन करते हैं, वो तो आपका गुणगान करते हैं। अब जब वो आपका भजन करते हैं तो फिर तारकासुर का संहार क्यों? शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। पार्वती, ये तारकासुर सबका द्रोही है, पर मेरा भजन करता है। इसी ने तो वर मांगा था कि अगर मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा, क्योंकि ये चाहता था कि मेरी शादी हो जाए। ये चाहता है कि मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए। करो भजन, शिव का कोई द्रोही नहीं। तारकासुर को माता पार्वती जी ने कह दिया, कार्तिकेय को सुनो षडानंद कार्तिकेय, अगर तारकासुर का वध करना है, हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके हृदय में शिव समाया है। हृदय में शिव बैठे। और महाराज हृदय में अगर शंकर बैठा है तो कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शिव मंदिर में जाने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला, शिव के शिखर का रोज दर्शन करने वाला, शंकर की चौखट के सामने से निकलने वाला और शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर के स्मरण में डूबने वाला, इसका कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि इसका अगर मन दुखाया तो इसका बदला जिसका दिल दुखाया है वो नहीं रहेगा, उसके दिल में जो महादेव बैठा है बदला वो लेगा, बदला वो लेगा। शिव की भक्ति करने वाले का कभी दिल ना दुखाया जाए, कभी उसके लिए अपशब्द ना कहे, कहने वाले जो कहे कहने दो, बोलने वाले जो बोले बोलने दो। आपका कर्म भगवान शिव की भक्ति का गुणगान करना है, स्मरण करना। शिव कथा कर रही है, शिव का स्मरण कर रहा है।
तारकासुर सामने आया। षडानंद कार्तिकेय जी ने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए। मां पार्वती जी नजदीक में खड़ी थी तारकासुर के, देख रही हैं माता पार्वती जी। तारकासुर का ध्यान मां जगतजननी जगदम्बा के चरणारविंद की ओर गया। माता पार्वती के चरणों, तारकासुर मां पार्वती जी को देख रहे हैं, उनके चरणारविंद देख रहे हैं। मां जगतजननी के चेहरे पर मुस्कान है। षडानंद कार्तिकेय को मां ने इशारा करा, मारो इस तारकासुर को, पर हृदय में नहीं। बाण छोड़ा गया, तारकासुर के प्राण चले गए। शंकर भगवान तारकासुर के जाने पर शंकर भगवान ने गंगा जल की धार तारकासुर के ऊपर चढ़ाई। स्वयं शिव ने, तारकासुर चले गए, समाप्त। और तारकासुर गया, प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, तीनों ने उपद्रव करा। शिव जी से प्रार्थना करने की जगह ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों भाई के प्राण कभी ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्राण ना छूटे, हाँ आप और कोई वर मांग लो। तीनों भाइयों ने वर मांगा, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ने वर मांगा, अगर हम मरे तो एक साथ मरे। और 3 अलग अलग पुरी का निर्माण करवाया। 3 अलग अलग नगर बसाए, जहां के राजा बनकर विराजमान हुए। 3 पुरी का निर्माण हुआ, जहां पर विराजित हुए। भगवान शंकर से प्रार्थना करी। शिव जी पशुपति नाथ बन गए, देवताओं को पशु बना लिया, सबको लेकर दौड़े और सबको एक जगह पर इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों एकत्रित हुए, तीनों का संहार करा। शंकर भगवान पर कमलाक्ष की, तारकाक्ष, विदुम्माली ने फरसे का प्रहार करा। शिव जी का शीश कटा, नेपाल में गिरा। धड़ केदारेश्वर महादेव बन गया। जो शीश नेपाल में गिरा वो डोलेश्वर पशुपतिनाथ बन गया। भगवान शंकर का एक नाम प्रसिद्ध हो गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। जब भक्ति और मुक्ति ये दोनों एक अलग अलग विषय हैं। हम जब भक्ति के पथ पर चलते हैं, हम जब भक्ति के पथ पर चलते हैं तो मुक्ति का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। मुक्ति आवाज नहीं है। मुक्ति का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। और ये मुक्ति के मार्ग पर या मुक्ति को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति के मार्ग को जिसने पकड़ कर रखा है, भक्ति के मार्ग को जिसने संजो कर रखा है, भक्ति के मार्ग को जो पकड़ कर रख लेता है, उसका मुक्ति का मार्ग अपने आप खुल जाता है और वो मुक्ति के मार्ग पर चलकर भवसागर से पार उतर जाता है।